नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें। गर्मी में धनिया की खेती कैसे करते हैं, ये इस बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि बीज कैसे लाएंगे, उपचारित कैसे करेंगे, साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, खाद क्या देंगे, पानी क्या देंगे और हमारी धनिया कब तैयार हो जाएगी और उसका कितना रेट हमें मार्केट में मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर भी आप ये समझिए कि अगर आप गर्मी में धनिया की खेती करते हैं, 1 एकड़ में करते हैं, तो आप 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा लेंगे, चाहे आपकी धनिया 10 रुपये किलो ही बिक जाए। लेकिन गर्मी में धनिया की जो कीमत होती है वो 30-40 रुपये से ज़्यादा ही होती है, तो आप 2.5-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सही जानकारी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती के लिए आपको दोमट मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, मटियार मिट्टी में कर सकते हैं, कछारी मिट्टी में कर सकते हैं और बलुई मिट्टी में भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिट्टी जो है वो जीवाश्म युक्त होनी चाहिए और उसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, पानी भराव नहीं होना चाहिए। और मिट्टी का जो पीएच मान है किसान भाइयों, वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक का होना चाहिए। ये तो बात रही मिट्टी की कि हमें मिट्टी कैसी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो खेत की तैयारी भी एक बहुत ही मुख्य, किसी फसल में एक मुख्य काम होता है खेत की तैयारी। तो हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए आपको जो है वो मिट्टी की तैयारी 3 से 4 जुताई कर दें आप, बहुत ज़्यादा पर्याप्त होती है। आखिरी जुताई से पहले हमें उसमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए और उसके बाद हमें उसकी जुताई करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना देना चाहिए। साथ ही मिट्टी बनाने के बाद हमें उसमें क्यारियाँ बनानी है। अब क्यारियाँ बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, क्यारियाँ बनाने से निराई गुड़ाई में भी आसानी होती है, सिंचाई में भी आसानी होती है, बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। तो आपको क्यारियाँ 5-5 मीटर की क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं बीज की कि 1 एकड़ खेती करने के लिए हमें कितना बीज लगेगा। किसान भाइयों, अगर जब आप धनिया की खेती सर्दी में करते हैं उस समय कम बीज डालते हैं आप, फिर भी अच्छा जमाव आता है, पूरा खेत बढ़िया भर जाता है अच्छे तरीके से। लेकिन गर्मी में थोड़ा सा यहाँ फार्मूला अलग हो जाता है, गर्मी में जमाव कम होता है। तो उसके लिए आपको 1 एकड़ में गर्मी में धनिया की खेती के लिए आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी और 4 किलो जो बीज लेंगे आप, उसको हमें उपचारित भी करना है। तो 1 एकड़ अगर आप खेती करने वाले हैं तो आप 4 किलो बीज ले आइए और उसको उपचारित कीजिए। उपचारित करने के क्या फ़ायदे हैं वो भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, उपचारित करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जमाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, यानी जो जमाव कम होता है वो अगर हम बीज को उपचारित कर देंगे जमाव बढ़ जाएगा। साथ ही उसमें आने वाले रोग भी नहीं लगेंगे, साथ ही वो फसल जो है हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसमें एक अलग चमक होगी, अलग दिखाई देगा, जिससे कि आपका जो माल है मंडी में जल्दी बिक जाएगा। अब हम बात करते हैं कि धनिया के बीज को उपचारित कैसे करना है। किसान भाइयों, धनिया के बीज उपचारित करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम और थायरम को मिला देना चाहिए। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसके आपको उपचारित कर लेना चाहिए। हमें 1 किलो धनिया के बीज के हिसाब से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस थायरम के हिसाब से हमें उसको उपचारित कर लेना चाहिए और उपचारित किए हुए बीज को हमें छाया में ही सुखाना चाहिए। किसान भैया, धूप में नहीं रखना है, छाया में ही सुखाना है। उसके बाद हमें उसे मसल लेना है, क्योंकि जो धनिया का बीज होता है जब उसको हम मसल के हाथ से बोते हैं तभी उसका अच्छा जमाव होता है। अब हम बात करते हैं बुआई की कि हमें उसका बुआई कैसे करनी है। किसान भाइयों, बुआई के समय जो आपको तापमान चाहिए वो 28 से 30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है वो धनिया की बुआई के लिए अच्छा होता है। यानी गर्मियों में अगर धनिया खेती आप कर रहे हैं तो आप फरवरी से लेकर मार्च तक आप इसकी बुआई कर लें, क्योंकि जब आप अप्रैल में बोने जाएंगे तो उतना अच्छा जमाव नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि तापमान उसके लिए 28 से 30 डिग्री तक का बीज के जमाव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने बीज की बुआई कर दी धनिया की, अब हमें उसमें क्या खाद डालना है, क्या पानी देना है और कब कब देना है, उस बारे में भी जानते हैं। किसान भाइयों, जब हमने धनिया की बुआई कर दी तो उसकी हम पहली सिंचाई कर दें। कहीं किसान भाई हैं जो उसको पुआल से ढक देते हैं, या सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपको धनिया की बुआई करने के बाद खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। वो 6 से 7 दिन बाद जो धनिया है आपकी हल्की हल्की उसमें जमाव होने शुरू हो जाएंगे और जब हमारी जो धनिया है किसान भाइयों वो 10 दिन की हो जाए, उस समय हमें उसमें क्या क्या काम करने हैं हम वो भी जानते हैं। 10 दिन पे हमें उसमें पानी लगा देना है
और पानी देने किसान भाइयों साथ में हमें डालना है माइक्रो न्यूट्रिशंस, यानी जिसको हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व देने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करती है, उसमें रोग कीटाणु नहीं लगते हैं और जो फसल है हमारी उसकी नींव काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो हमें माइक्रो न्यूट्रिशंस कौन सा देना चाहिए, हम उस पर ही बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस मार्केट में उपलब्ध है, आप उनको लेके डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्रो किसान ले लीजिए। मैंने प्रो किसान में किसी तरीके से कोई पैसा नहीं लिया हुआ है, केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। या फिर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिशंस को डालना है किसान भाइयों। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशंस कितना हम डालेंगे किसान भाई, माइक्रो न्यूट्रिशन जो होगा 1 एकड़ में आपको 200 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिशंस को पानी में घोल करके छिड़काव कर देना चाहिए। ये जो हमें करना है किसान भाई, ये पहले पानी पे करना है जबकि हमारी फसल जो है वो 10 दिन की हो। अब उसके बाद किसान भाइयों हमें अगला पानी कब देना है और अगला खाद उसमें कौन सा डालना है वो भी जानते हैं किसान भाइयों। दूसरा पानी जो है वो गर्मी में धनिया की जब आप खेती करते हैं तो आपको 5 से 6 दिन पे पानी देते रहना चाहिए, जबकि सर्दियों में कम पानी लगता है। लेकिन बरसात में आप खेती करते हैं फिर भी कम लगता है, बारिश होती रहती है। लेकिन गर्मी में जो है धनिया की खेती को 5 से 6 दिन पे पानी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद दूसरी जब हम 20 दिन पे सिंचाई करेंगे उस समय हमें उसमें एक काम और करना है किसान भाई। जब हम 20 दिन पे जब धनिया की सिंचाई करेंगे उस समय हमें उसमें 20 किलो DAP 1 एकड़ में डालनी है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कल्ले भी निकाले, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होंगे और साथ ही जो धनिया के पत्ते हैं वो चमकदार और खुशबूदार हो जाएंगे और काफ़ी हरे हो जाएंगे, जिससे कि मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों 20 दिन पे हमें उसमें डालनी है 20 किलो DAP 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की, हमें उसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। उसके बाद हम जानेंगे हमें खाद क्या देनी है किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण जो हमें करना है, क्योंकि जब हम कोई खाद देते हैं मिट्टी में या पानी देते हैं तो जो हमारा फसल होती है उससे ज़्यादा जो खरपतवार होते हैं वो खाद का भी अंश लेते हैं, साथ ही वो पौधों को भी नहीं बढ़ने देते, मिट्टी में कब्जा किए रहते हैं। तो हमें खरपतवार निकालने से काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं किसान भाइयों। उसके बाद ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम खरपतवार को निकाल देते हैं तो खेत में केवल हमारी फसल ही बचती है, जिससे कि जो खाद है, पानी है, सब कुछ है वो हमारी फसल को ही लगता है किसान भाइयों। उसके बाद हम बात करते हैं कि पूरी धनिया की खेती में हमें खाद क्या क्या डालना है किसान भाइयों। 15 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास, साथ ही 2 किलो जो सल्फर है ये हमें आखिरी जुताई के समय ही मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। यानी जो हम खेत की तैयारी कर रहे होंगे उसी समय हमें 15 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस, 5 किलो पोटास और 2 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिट्टी में मिला देना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारी, जैसे हमने बताया आपको 20 दिन की धनिया में हमें 20 किलो DAP डाल देनी है। ये जो 20 किलो DAP हमें डालनी है 20 दिन में धनिया की फसल में, ये हमें डालनी है अलग से। यानी जो 15 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस, 15 किलो पोटास और 2 किलो सल्फर हमने आखिरी जुताई के समय मिट्टी में डाला है, उसके बाद से अलग से हमें 20 किलो DAP डालनी है, जिससे कि फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए किसान भाइयों। उसके बाद जो है हमें उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए और जब हमारी फसल जो है 35 से 40 दिन की होगी तो हरी धनिया जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। उसको मार्केट में बेच के आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। उस समय जो गर्मी में जब धनिया की खेती आपको तैयार हो जाएगी तो 30 से 40 रुपये किसी मंडी में आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको अगर आप बेचेंगे तो बहुत ही अच्छी कमाई आप कर सकते हैं किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटे के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल